हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल में। यहाँ पर कक्षा 5 का पर्यावरण का पेपर हम लेकर आए हैं। हिंदी मीडियम का पेपर है ये, तो आप देख लीजिएगा। वार्षिक परीक्षा के जो आ रही है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा पेपर है ये। आप देख लीजिएगा इसको ढंग से, सारे प्रश्न देख लीजिएगा, जितने भी इसके इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है, वो सभी अच्छे से देख लीजिएगा। इनकी अनुपालना आपको करनी है एग्जाम सेंटर में। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं। जो पहला प्रश्न है, पहला पार्ट है, वह वैकल्पिक होने वाला है। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे उसमें। आपको 4 ऑप्शन में से एक टिक करना है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर जो है वह जानवरों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। सही आंसर में टिक किए हुए हैं, जो हाईलाइट में सही आंसर है। कठोर होना चाहिए, हिंसात्मक, उदासीन या फिर संवेदनशील। संवेदनशील हमारा व्यवहार उसके प्रति होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, मैं चने की दाल हूँ लेकिन आप मुझे अंकुरित नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैं बीज नहीं हूँ। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मुझे हवा नहीं मिलती है, मुझे प्रकाश नहीं मिलता, मुझे भोजन नहीं मिलता भी इसके ऑप्शन है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत से बच्चों ने हमारा ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, वैसा भी इसमें डिस्कशन करते हैं। आप भी हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो हम आपको इस डाउट सॉल्व करवा देंगे, इसमें उनको क्लियर कर देंगे। तीसरा प्रश्न है, आंखें बंद करके भी आप किसी चीज़ के स्वाद को कैसे पहचान सकते हैं। सूंघकर, बोलकर, छूकर या चखकर ही हम स्वाद पहचानते हैं। तो यहाँ पर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, महेंद्र सिंह धोनी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है। सबको पता है महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर सही आंसर क्रिकेट हो जाएगा। ऑप्शन में आपको और भी गेम्स मिलेंगे, आपको क्रिकेट करना है। सूखे मसाले के रूप में उपयोग होने वाला समूह है गेहूं की दाल, चावल, हरा दूसरा ऑप्शन है इसका इलायची, सौंफ, सुपारी। तीसरा ऑप्शन है हल्दी, खड़ा धनिया और लाल मिर्च, लहसुन, प्याज, अदरक। तो यहाँ पर सूखे मसाले पूछे हैं, तो सूखे मसाले के रूप में हल्दी, धनिया और लाल मिर्च होंगे। छठा प्रश्न है हमारा, जंगल में रहने वाले लोग जंगल के उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। उनके जीवन यापन के लिए लघु उद्योग होगा। लघु उद्योग क्या होगा उन लोगों के लिए? इमारतें बनाना, कंप्यूटर बनाना, मशीनें बनाना या टोकरी बनाना। इमारतें बनाना, कंप्यूटर बनाना, मशीनें बनाना बड़ा उद्योग है, तो यहाँ पर छोटे उद्योग होगा वह टोकरी बनाना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रीधर ने किले में जो तोप देखी वह किस धातु की बनी हुई थी। लोहे की, कांसे की, स्टील की, सोने की। आपको बताना है किसकी बनी हुई थी वह। ये आपके बुक का प्रश्न है। इसके अलावा जब जल ही हमारा जीवन है, नहाते समय जल की बचत करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे। बाल्टी मग का, पाइप का, नल का, फव्वारे का। यहाँ पर बाल्टी मग का हमें प्रयोग करना है। ईंधन की बचत करने के लिए वाहनों के किस समूह का उपयोग करना उचित होगा। अपनी कार, जीप का, मोटरसाइकिल, स्कूटी का, सामूहिक वाहन और साइकिल का, ट्रैक्टर, कार का। सामूहिक वाहन और साइकिल का उपयोग उचित होगा। 10वां प्रश्न, चित्र देखकर पहचानिए यह मध्य प्रदेश में कौन सी ऐतिहासिक इमारत है। ये कहाँ कौन सी इमारत है ऐतिहासिक? लाल किला, ताजमहल, ग्वालियर किला, सांची का स्तूप। ये होगा ग्वालियर का किला। आगे बढ़ते हैं। 11 से 20 जो प्रश्न है वह लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, मृत सागर में हम आराम से लेटे हुए तैर सकते हैं, क्यों? लिखिए। 12वां प्रश्न है, नीचे दिए गए उपकरण में प्रयुक्त होने वाले ईंधन का नाम लिखिए। आपको ईंधन का नाम लिखना है। जैसे लालटेन में किसका उपयोग होता है आपको बताना है। गैस चूल्हे में किसका प्रयोग, कौन से ईंधन का यूज़ हो रहा है आपको बताना है। सोलर कुकर में किसका उपयोग हो रहा है आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं हम, ईंधन का नाम आपको बताना है। इसमें 3 नंबर का प्रश्न था ये। 13वां प्रश्न है, स्लॉथ की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। 14वां प्रश्न है, नीचे दी गई वस्तुएं बनाने में उपयोग किए जाने वाले खनिज का नाम लिखिए। इमारत और फर्नीचर में कौन सी वस्तु का प्रयोग होता है आपको बताना है। इमारतें और फर्नीचर में। बिजली का तार बनाने में किस चीज़ का उपयोग हो रहा है आपको बताना है। कांच काटने में किसका उपयोग हो रहा है आपको बताना है। आगे 15वां प्रश्न है, नीचे दिए गए नामों शब्दों के संकेत चिन्ह बनाइए। यहाँ पर सीढ़ी का आपको संकेत चिन्ह बनाना है, दरवाजे का संकेत चिन्ह बनाना है, रोड और सड़क का संकेत चिन्ह बनाना है। इसके अलावा 16वां प्रश्न है, पानी में डूबने वाली और तैरने वाली के आधार पर तालिका तैयार कीजिए। कौन सी वस्तुएं हैं जो पानी में डूब जाएगी और कौन सी जो तैर जाएगी। तो पहली जो वस्तु है वह एक सारणी बनी हुई है। यहाँ पर जो डूब जाएगी उनको इस सारणी में लिखना है, जो तैरेगी वो इसको इस सारणी में लिखना है। तो यहाँ पर स्टील का जो चम्मच है वह तैरेगा या डूबेगा। वो बहुत हल्का नहीं होता है तो इसलिए वो डूब जाएगा।
कांच की कागज़ की नाव, कागज़ की नाव हल्की होती है, ये तैरेगी, तो यहाँ पर तैरेगी आएगा। इसके अलावा लोहे की कील भारी होती है, हल्की नहीं होती है, इसलिए ये डूब जाएगी। माचिस की तिल्ली तैर जाएगी। प्लास्टिक की गेंद, प्लास्टिक हल्का होता है तो प्लास्टिक की गेंद तैर जाएगी। पत्थर भारी होता है इसलिए ये डूब जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। आप इनके नाम लिख लीजिएगा, इनके आगे जो चीज़ें इसमें तैर जाएगी और डूब जाएगी। आगे बढ़ते हम। 17वां प्रश्न है, तोपों और बंदूकों के साथ भी बादशाह की सेना गोलकोड़ा किले में क्यों नहीं घुस पाई? 18वां प्रश्न है, क्या हम भी जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं, कैसे आपको बताना है। 19वां प्रश्न है, आपातकालीन स्थिति में सहायता के लिए आप किस नंबर पर फ़ोन करेंगे? दमकल केंद्र यानी कि फायर ब्रिगेड का है ये नंबर, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 101। पुलिस सहायता के लिए 100, एम्बुलेंस के लिए 102। ये आपके हेल्पलाइन नंबर है, एक बार आप इनको चेक कर लीजिएगा। और ठीक है, इस तरह से आपको ये फ़ोन नंबर लिखने हैं। 20वां प्रश्न है, खरीफ की फसल किसे कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। 2 उदाहरण आपको देने हैं इसकी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। 21 से लेकर 24 तक जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। 5 नंबर का स्कोर इनमें सब में है, तो इसलिए आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं, सभी प्रश्न करने हैं। 21वां जो प्रश्न वह है, किसी एक बीज का नाम लिखकर उसके अंकुरण की नामांकित चित्र बनाइए। आपको कोई बीज है उसका नाम लिखना है और उसके अंकुरित होने का चित्र भी बनाना है। ये डायग्राम इस पर बनाना है आपको। ये एक चित्र दिया हुआ है जिसमें ए और बी को देखकर, ए एक लड़की है, बी एक लड़का है, और दोनों बच्चों को देखकर आपको उनके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर क्या क्या है, ये इसका प्रश्न है कि उचित भोजन नहीं मिलने पर दोनों बच्चों में से कौन से को परेशानी हो सकती है? चित्र ए और चित्र बी। चित्र ए बच्चा कमज़ोर है, चित्र बी बच्चा मोटा है। तो आपको चित्र देखना है। यहाँ पर लड़की कमज़ोर बच्चे में आती है और लड़का मोटे बच्चे में आ रहा है। तो आपको इनके बारे में बताना है कि इनको कौन कौन सी परेशानियाँ हो सकती हैं। ठीक है, मोटे बच्चे को भी कौन कौन सी परेशानी हो सकती है आपको वो बताना है। यहाँ पर ये 23वां प्रश्न है, ये क्लिनिकल रिपोर्ट है। ठीक है, किसी बच्चे की। आपको ये रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक देखकर प्रश्नों का उत्तर देना है। पहले आप ये रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जैसे प्रश्न है इसका, रिपोर्ट किस रोगी की है? यह रिपोर्ट किसकी है, इसका नाम क्या है? यहाँ लिखा हुआ है यह रिपोर्ट आरती की है, तो यहाँ पर आ जाएगा आरती। इसके अलावा अगला प्रश्न है, उसकी उम्र क्या है? यहाँ पर उसकी उम्र ये लिखी हुई है 12 वर्ष, तो यहाँ पर 12 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज कितनी है? ठीक है, हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज ये लिखी हुई है 12 से 16। ठीक है, ये इसकी रेंज है नॉर्मल जो होनी चाहिए। इसके अलावा हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज के बाद में आएगा, रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन कम है या ज़्यादा आपको बताना है। ये देखिए, हीमोग्लोबिन यहाँ पर आ रहा है 10.5 और नॉर्मल रेंज है 12 से 16। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है। इसका प्रश्न लास्ट, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए डॉक्टर क्या क्या खाने की सलाह देता है? हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए डॉक्टर चुकंदर और किशमिश, गाजर, हरी सब्जियां और अनार, फल, दूध, ये सभी खाने की सलाह देता है। ये आपको लिखना है। 24वां प्रश्न है, अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार है पर मुश्किल भी। अंतरिक्ष की कोई 5 बातें लिखिए जो पृथ्वी पर रहने के अनुभव से अलग हैं। आपको 5 बातें लिखनी हैं जो कि अंतरिक्ष में रहने के बारे में है, जो पृथ्वी में रहने से अलग है। ठीक है, अपना आपको इसमें
अपने विचार लिखने हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, आपको प्रश्न छोड़ना नहीं है। यहाँ पर आपके प्रश्न कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने सारे ये भी जो भी प्रश्न है आप सब देख लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट।